तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खनन सचिव पूजा सिंघल को 3 पदों से, जिस पर वो फिलहाल काबिज हैं, हटाया जा सकता है। सीधा अब दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, ईडी की ये बड़ी कार्रवाई है, क्या पैसे के स्रोत का पता चल पाया है? क्योंकि अब इसका सियासी कनेक्शन भी निकाला जा रहा है। शिखा, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बता दूं कि ईडी की ये कार्रवाई 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले के तहत की गई है। किसी और एक्ट के तहत ईडी ने ये कार्रवाई नहीं की है। 18 करोड़ रुपए का जो घोटाला था उसमें ये कार्रवाई की गई है। हाँ, ये बात दूसरी है कि ईडी की निगाहें कहीं पर है और निशाना कहीं और है। मनरेगा घोटाले के तहत छापेमारी की गई है, लेकिन जो ये सचिव हैं ये काफी अहम पद पर तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात जो बरामदगी हुई है 19 करोड़ 31 लाख रुपए की, उसके बारे में जो सुमन कुमार है उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें 17 करोड़ रुपए जो उनके यहाँ से बरामद हुआ है, उसके बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस बारे में सुमन कुमार ने आयकर विभाग को भी सूचित नहीं किया हुआ है कि उनके घर पर इतनी बड़ी रकम पड़ी हुई है। सूत्रों का कहना है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस बरामद रकम के बारे में इनकम टैक्स को भी सूचित करने जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस बरामद रकम को इस दृष्टि से भी देख रहा है कि कहीं ये रकम खनन घोटाले से तो संबंधित नहीं है, कि जो ठेके वगैरह इजाद किए गए थे तो जो दिए गए थे, कहीं उससे आई हुई रकम तो ये नहीं है। लिहाजा उस दृष्टि से भी जांच की जा रही है। फिलहाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले में ये छापेमारी की है और इसके तार खनन घोटाले से भी जुड़े हो सकते हैं। शिखा, ओम प्रकाश, इसमें सबसे बड़ा सवाल अब ये भी है कि सोरेन सरकार भी अब सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूजा सिंघल का जो कनेक्शन है वो उनके साथ काफी अहम और बहुत ही क्लोज बताया जा रहा है। बिल्कुल, पूजा सिंघल बहुत ही अहम पद पर है, खनन सचिव के पद पर तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा सिंघल के पास जो डिपार्टमेंट है, उसी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जांच की आंच वो हेमंत सोरेन और उनके भाई तक पहुंची है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो छापेमारी की है, सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिससे जो बरामद रकम है या जो बरामद दस्तावेज है उनका लिंक कुछ महत्वपूर्ण लोगों तक जा सकता है। ईडी के एक आला अधिकारी ने इस बाबत कहा कि जो बरामद दस्तावेज हैं उनके आकलन का काम जारी है और आने वाले सप्ताह में कुछ महत्वपूर्ण लोगों को इन दस्तावेजों के आकलन के बाद पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं शिखा, भले ही छापेमारी मनरेगा में की गई हो, लेकिन चूंकि शिखा ये जो सचिव है ये बहुत ही अहम पद पर है, जिसकी जांच की आज सीएम तक पहुंच रही है, तो इस घोटाले की छापेमारी के पीछे असली मकसद तो उन दस्तावेजों को खंगालना है जिससे पता चल सके कि इस घोटाले में और कौन से प्रभावशाली लोग शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है ओम प्रकाश तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया। शशांक, आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, पूजा सिंघल जिनके ठिकानों पर छापे पड़े हैं वो खनन विभाग की सचिव हैं। मामला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि झारखंड में खनन का विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। पिछले दिनों अपने परिवार को खनन का पट्टा देने के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी भेजा था और जवाब भी मांगा था। पूजा सिंघल पर बड़ी कार्रवाई ईडी की, 20 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, इस पूरे जांच की आंच सोरेन सरकार तक भी पहुंच रही है, क्योंकि पूजा सिंघल हेमंत सोरेन की बेहद करीबी बताई जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।